जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिमला समझौते को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा गया है। समझौते में पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता की बात। राजीव गांधी ने बातचीत के लिए अमेरिका से मदद क्यों मांगी, यह सवाल पूछा है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने भारत पाकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि शिमला समझौते के बाद भी राजीव गांधी ने अमेरिका से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी। साथ ही साथ उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गांधी होना आसान नहीं। ये पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में है। 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी। तो इस पूरे मसले को लेकर अब निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, लगातार केंद्र सरकार पर कांग्रेस जो है वो तंज कस रही है कि आखिर अमेरिका कहां से आया, अमेरिका बीच में कैसे बोला, मध्यस्थता कैसे हुई। अब जो है इसी मसले को लेकर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और रेफरेंस लिया गया राजीव गांधी का। शिमला समझौते को लेकर कांग्रेस पर तंज निशिकांत दुबे ने अपने इस एक्सपोस्ट के जरिए किया है। समझौते में पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता की बात, राजीव गांधी ने बातचीत के लिए अमेरिका से मदद क्यों मांगी, ये सवाल निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से पूछा है। और ये जो पूरा मसला है इसकी शुरुआत तब होती है जब कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं केंद्र सरकार से, बीजेपी से, और खास तौर पर नाम आता है अमेरिका का। अब इसी मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी भी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस से सवाल पूछ दिया है कि राजीव गांधी ने बातचीत के लिए अमेरिका से मदद क्यों मांगी। उन्होंने कहा कि शिमला समझौते के बाद भी राजीव गांधी ने अमेरिका से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी। और इतना ही नहीं, अपने एक्सपोस्ट में निशिकांत दुबे ने और कई बातें लिखी है, जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, शुरुआत ऐसे करते हैं निशिकांत दुबे कि गांधी होना आसान नहीं। ये पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में है। 1972 के 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, मीडिएटर नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी, ये सवाल पूछा गया है। और क्योंकि कांग्रेस ने भी लगातार सवाल उठाए बीजेपी पर, और हमने पवन खेड़ा को भी सुना था, और कई ऐसे बयान जो आए हैं जिसमें कि सवाल दागा गया केंद्र सरकार पर। अमेरिका का जो बीच में कहीं ना कहीं रोल रहा, इसको लेकर भी पूछा गया, सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब जो है वार पलटवार का दौर इस पूरे मामले में शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, एक तरफ हमने देखा कि शुरुआत कांग्रेस करती है, ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कई सवाल केंद्र सरकार पर दागे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब जो है बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई, माफ कीजिएगा, फ्रंट फुट पर आ गई है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजीव गांधी का जिक्र कर दिया है। जी, निश्चित रूप से ये विवाद शुरू हुआ था तब से, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और एस जयशंकर ने कहा था कि आपने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताया। तो उसके बाद निशिकांत दुबे पूरी ड्राफ्ट लेके सामने आया कि दरअसल ये 1995 का एक एग्रीमेंट, 1992 में एग्रीमेंट हुआ, तो 1995 में ये एक्ट जो है वो आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार थी। और जब 92 में इस पर समझौता हुआ तो उसमें भी कांग्रेस समर्थित सरकार थी। उसमें यह कहा गया था कि दोनों देश में जब अगर कोई मूवमेंट होगा, बॉर्डर पे मूवमेंट होगा या किसी प्रकार का एस्केलेशन होगा, तो उसकी जानकारी भारत पाकिस्तान एक दूसरे को 15 दिन के भीतर देंगे। तो उन्होंने कहा था अगर ये एग्रीमेंट था तो आप बताइए कि ये विश्वासघात किसने किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये कहा गया, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि यूएस इस मामले में दखल दे रहा है, यूएस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तब निशिकांत दुबे एक और चिट्ठी लेके आए हैं, उस समय की चिट्ठी है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति रीगन को, और उन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंधों में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। तब इस दोनों चिट्ठी के आने के बाद अब कांग्रेस बैकफुट पे है
कि जो आरोप पहले कांग्रेस लगाती है उसके बाद वो बैकफुट पे चले जाती है। तो बार बार ही बीजेपी नेताओं का ही आरोप है कि शायद कांग्रेस के नेता पढ़ते नहीं है, इतिहास को पढ़ते नहीं है और तत्कालिक लाभ लेने के लिए तत्कालिक वजह से आरोप लगाकर भाग जाते हैं। और जब पूरा हिस्ट्री खंगाली जाती है तो कहीं न कहीं पूरे परिपृष्ठ में कांग्रेस नजर आती है, यानी कांग्रेस पूरा जो घटनाक्रम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करा जाती है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल कमलेश, और देखिए गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसे वक्त में जब सरकार ने डेलीगेशन भेजा है प्रतिनिधित्व करने के लिए, और ये वक्त वो है जब हमें एकजुटता दिखानी है, और ऐसे में जब विपक्ष इस तरीके के सवाल करती है तो ये चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलना पड़ता है कि इस बार तो हमने सबूत भी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब देश की एकता पर भी सवाल खड़े होते हैं जब देश के अंदर ही इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। कमलेश, देखिए दो बातें हैं कि एक तो आप विदेश नीति पे दोनों कोई भी पार्टी हो उसकी नीति एक समान होती है, विदेश नीति चेंज नहीं होती। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, विदेश नीति कभी चेंज नहीं हुआ। और आपको याद होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मूवमेंट था उसको भारत ने शुरू किया था सौहार्दों के साथ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ। वो उस पूरे पृष्ठभूमि पर भारत अब तक चलता रहा है, किसी भी पक्ष का साथ नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि जब कोई डेलीगेशन विदेश में है और पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी भी पार्टी को किसी भी भारत की विदेश नीति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। और खास बात ये भी है कि चूंकि निशिकांत दुबे संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा है, अभी वो कुवैत में है और वहां से वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी सवाल होता है कि जब आप संसदीय डेलीगेशन के हिस्सा हैं तो फिर आपको भी किस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। आप देश पे आ जाएं तो टिप्पणी कर सकते हैं। अब देखना होगा ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक चलता है। विपक्ष की ओर से आरोप होता है तो इधर से पूरा इतिहास लेकर बीजेपी नेता सामने आ जाते हैं। जी ठीक है कमलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिकी उपमंत्री